Hello friends, good morning. Welcome to Ziggy's Math channel. Today we will say divisibility. हम लोग आज पढ़ेंगे कि कौन से नंबर मतलब कोई भी 3 डिजिट या 4 डिजिट या कोई भी डिजिट कितने भी लेंथ का हो, हम लोग बिना उसको सॉल्व किए जानेंगे कि ये किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के ऊपर क्लास लेंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी क्या है, मतलब कोई भी नंबर है बिना उसको सॉल्व किए हुए वो नंबर किसी में परफेक्टली डिविजिबल है, वो हम लोग आज देखेंगे। डिविजिबल बाय 2, एक एक डिविजिबिलिटी का हम लोग उसका रूल सब चेक करेंगे, ठीक है। टू से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है कि कोई भी नंबर जो भी है, कोई भी नंबर उसका अगर यूनिट डिजिट उसका राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2। ओके, परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल एक लेंगे 3, 6, 8, 2। तो इस राइट हैंड साइड राइट मोस्ट डिजिट क्या है 2, इसका यूनिट प्लेस में क्या है 2 है। 2 एक इवन नंबर है, सो इफ इट इज ए इवन नंबर यूनिट प्लेस पे अगर राइट हैंड साइड फर्स्ट प्लेस पे अगर 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहेंगे यूनिट प्लेस पे, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2, परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, ठीक है। इस नंबर में हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं 3682, इसका यूनिट प्लेस में क्या है, यूनिट प्लेस में 2 है। एज 2 इज ए इवन नंबर, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, बिकॉज इसका यूनिट प्लेस में 2 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है कि इसका कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस और राइट मोस्ट जो राइट हैंड साइड से फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे अगर इवन नंबर है 0, 2, 4, 8 या 6 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 3 का रूल देखेंगे। डिविजिबल बाय 3 होने के लिए रूल क्या है ना, if the sum of all the digits in a number, if it is divisible by 3 then the number is divisible by 3। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल 3, 6, 9, ठीक है। ये एक नंबर है 369, ये हम लोग चेक करेंगे कि डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो इसका सम ऑफ ऑल डिजिट क्या है, 3 + 6 + 9, 9 + 6 15 + 3 18, as 18 is there in 3 table, or we can say that 18 is perfectly divisible by 3, so this number is also divisible by 3। okay, ये 3 का रूल क्या है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। लाइक 3, 5, 8, 4। ये 3, 5 हुआ 8, 8 + 4 12, 3 + 5 + 4, 3 + 5 8 + 4 = 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3, 3 टेबल में 12 है, सो दिस 12 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3। okay, नेक्स्ट 4 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी क्या है, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, एक एग्जांपल लेंगे। लाइक 6524,
4, ये इतना बड़ा नंबर है, मतलब ये 1000 वाला नंबर है, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल हुआ है कि नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली डिविजिबल कर देते हैं, फिर रिमाइंडर कुछ निकलता है तो वो आंसर बताते हैं कि नहीं ये डिविजिबल भी नहीं है। तो हम लोग ये टाइम सेविंग करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका राइट हैंड साइड इवन नंबर है। नेक्स्ट देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कि 4 से डिविजिबल होने का मतलब रूल क्या, हमने क्या सीखा है कि 4 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि इफ़ द लास्ट 2 डिजिट of a number is divisible by 4 then the number is divisible by 4. Okay, the last 2 digit of this number is 24. 24 is perfectly divisible by 4 because 4 6 the 24. 24 is perfectly divisible by 4, so this number is also perfectly divisible by 4. Okay, और एक एग्जांपल चेक करेंगे लाइक 29 is not divisible by 4. टेबल में कहीं भी 29 नहीं है तो 4 is not divisible by 4, so this number is also not divisible by 4. Okay, तो 329 is not divisible by 4. नेक्स्ट 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 5 का डिविजिबिलिटी क्या है कि इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर is either 0 or 5 then this number is perfectly divisible by 5. कोई भी नंबर ले लीजिए लाइक 6535, तो ये इस नंबर में राइट हैंड साइड में अगर यूनिट प्लेस बोल सकते हैं या राइट हैंड साइड बोलते हैं कि मतलब राइट हैंड साइड से फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे अगर 0 या आइदर 0 या 5 होगा तो ही that number is divisible by 5. Okay, in this case we are having 6535, so here unit place is 5, so if it is 5 then this is perfectly divisible by 5. Okay, if it is 7 or 6 or anything rather than 0 or 5, अगर कोई दूसरा नंबर हो सकता है कि 0 और 5 से, तो ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या मतलब क्या रूल्स होना चाहिए कि यूनिट प्लेस में हमेशा 0 या 5 रहेंगे तो भी जाके एक वन नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ओके, एक नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि 3690. इन दिस केस here in right hand side, rightmost side में 0 है और we can say that in unit place there is 0. If unit place is occupied by 0 or 5 means number is divisible by 5. Okay, नेक्स्ट चेक करेंगे 6. तो 6 में डिविजिबल होने के लिए क्या है रूल कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 6 इफ that number is divisible by both 2 and 3. कोई भी नंबर 2 या 3 से अगर डिविजिबल परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे 336. ठीक है, 336 को हम लोग चेक करेंगे डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं. तो इसका रूल क्या है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6. ये हम चेक करेंगे पहले ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं. अगर दोनों से डिविजिबल है तो ही दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. ओके, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है. हम नो दैट इफ यूनिट प्लेस इज ऑक्युपाइड बाय ए इवन नंबर, अगर यूनिट प्लेस में कोई भी इवन नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल बाय 2 है. डिविजिबल बाय 2 ये करेक्ट हो गया. तो नेक्स्ट चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, यहाँ पे हम लोग सम निकालेंगे लाइक 3 + 3 + 6 इक्वल टू 3 3 6 + 6 12.
12 is divisible by 3, that means this number is also divisible by 3. तो ये divisible by 2 हो गया, divisible by 3 हो गया, तो this number is also divisible by 6. ओके, तो 6 में डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है कि इफ द नंबर इज बोथ डिविजिबल बाय 2 and 3, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. ओके.